प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई में कॉस एक्स अपॉन एक्स। बस खत्म। अब देखा कितनी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिखा और शॉर्टकट है, बहुत ही ऑसम शॉर्टकट। उसके बाद ये जो शॉर्टकट है ना, उसके बाद ये जितने भी तरीके के क्वेश्चंस हैं इन सब में आपको 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। साइन एक्स डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ही हो सकता है क्या? तो जवाब आएगा नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे था x और dx, तो आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे था साइन एक्स। जनरली व्हाट पीपल से इज कि यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पे dx है, तो विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक, कोई बात नहीं। अब मैं बोलता हूं व्हाट इफ आई हैव इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी ऑफ साइन एक्स। अब बताओ, अब ये होगा साइन एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो। ये अगर क्लियर हो गया, उसके बाद ये सारी चीजें और जितना भी इंटीग्रेशन है वो सब आसान दिखने लग जाएगा। पॉइंट इज एक्स के रिस्पेक्ट में जो मैंने इंटीग्रेट किया एक्स को, या फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी हो सकता था, तो यहाँ पे आ रहा था मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 या फिर एक्स क्यूब बाई 3। यहाँ साइन एक्स था, यहाँ एक्स था, तो वो वैरी कर गया। लेकिन जब यहाँ पे मेरे पास आ गया साइन एक्स और यहाँ पे आ गया डी ऑफ साइन एक्स, अब मैं जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ उसी की पावर 1 है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 1 थी ना, वैसे ही साइन एक्स की पावर 1 है, तो मेरे पास उसी तरीके से यहाँ पे भी आंसर यही आना चाहिए। अब कई लोग इसको वेरीफाई करेंगे कि इसको बोलेंगे डी ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स डी एक्स, और फिर कॉस एक्स यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे वो वगैरह वगैरह, आंसर यही आना है। सो हम काम की बात पे आते हैं। देखो ये फॉर्म्स होती हैं जो कि हर क्लास में पढ़ाई जाती हैं। जनरली यहाँ पे जी एक्स की जगह 1 होता है, x होता है, और जी डैश एक्स की जगह 1 होता है। ठीक है, सो अगर जी एक्स एक्स है तो फिर जी डैश एक्स तो ऑब्वियसली 1 ही होगा ना। ये आपने फॉर्म पढ़ी होगी, e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू e टू द पावर x इनटू एफ एक्स। ये फॉर्म होती है और एनसीईआरटी में भी है। इनफैक्ट ये फॉर्म भी है जो कि पढ़ाई जाती है कोचिंग वगैरह में। ये एनसीईआरटी में नहीं है वैसे। दिस इज एक्स ऑफ एफ एक्स, बट ये आई कैसे? अब कई लोग इसका प्रूफ कैसे देते हैं? हाँ, दे विल टेक दिस फंक्शन, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, e टू द पावर gx को f डैश ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, बाई पार्ट्स में एक पार्ट पॉजिटिव आता है, एक पार्ट नेगेटिव आता है। माइनस वाला जो होल इंटीग्रेशन वाला पार्ट था ये इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा हमारे पास दैट विल बी e टू द पावर gx इनटू fx। शायद थोड़ी थोड़ी फील आ गई हो ना, ये कोई बात नहीं, हम इसको और भी अच्छे मेथड से करेंगे। इसमें भी यही सीन रहता है कि इसको बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व कर दिया जाता है। बट ऐसा मेरे को क्यों करना है? मैं ये इस वीडियो में ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये फॉर्म क्यों बता रहा हूँ, वो देखो ध्यान से। क्या तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है मैं इसको dx को अलग अलग कर रहा हूँ? पहले मैं ये फॉर्म बताता हूँ। ठीक है, मैंने इसको dx को अलग कर लिया। मेरे पास आ जाएगा x ऑफ f डैश ऑफ x प्लस यहाँ पे dx भी आएगा प्लस f ऑफ x इंटू dx। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको dx को अलग अलग लिख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे पार्ट को और इस पूरे पार्ट को मैं लिख रहा हूं d ऑफ f ऑफ x। ठीक है, फील आ गई। और यहाँ पे फिर ये मेरे पास क्या आ जाएगा x ऑफ d ऑफ x, x ऑफ d ऑफ f x, और यहाँ पे मेरे पास प्लस में क्या आ जाएगा f ऑफ x, और इनटू में d ऑफ x की जगह मैं आपको इसको ब्रैकेट की तरह लिख रहा हूँ। हालांकि बात वही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो थोड़ा फील के लिए होता है बस, और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको अगर ध्यान आ रहा हो, प्रोडक्ट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का? फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन वही हो रहा है यहाँ पे। डिफरेंट डी का मतलब डिफरेंशियल नहीं होता ना। सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, ये आ गया ना, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वही हो रहा है। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल। इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल तो मेरे पास क्या आ जाएगा d ऑफ x एफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन बन जाएगा
सी ओवरऑल मतलब इंटीग्रेशन 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 करता जाऊँ तो मेरे पास ओवरऑल बच जाएगा, मतलब मैं इसको इक्वल टू नहीं लिख रहा नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा, डी ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ एक्स एफ एक्स। तो मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ओके। ये सिंपल सी बात है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है, टी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज एफ एक्स ऑफ एक्स प्लस सी। अब फील आई, ये मैं यहाँ पे क्यों बता रहा था, ठीक है। अब सेम ही प्रोडक्ट रूल जो है वो मेरा यहाँ पे लग रहा है। अब कई लोग क्या है इसको याद करवाते हैं कि हाँ यहाँ पे जी एक्स होता है तो यहाँ पे जी डैश एक्स आ जाता है, जहाँ मतलब कई लोगों को फॉर्म याद हो जाती है ई टू द पावर एक्स वाली, तो वो लोग बोलते हैं कि जी एक्स की बस एक्स की जगह जी एक्स लिख देना, और यहाँ पे जहाँ पे मतलब एक वन आएगा उसकी जगह जी डैश एक्स लिख देना। याद करना ही ना अब हमें। अब हमें ये सीधा चीज दिखेगी, ये प्लस आ गया ना बीच में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, और यहाँ पे ई टू द पावर फॉर्म है तो उससे तो और भी क्लियर हो जाएगा कि लगेगा। इन सारों में यही काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। एक बार देखो अब ध्यान से, अब मैं इसको ऐसे पेन पेपर मतलब ऐसे लिख के नहीं बता रहा, डायरेक्टली हम सोच के देखते हैं। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और प्लस में दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। ई टू द पावर जी एक्स और मल्टीप्लाइड में आ गया जी डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। यानी कि इस पूरे पार्ट का मैं डिफरेंशियल बना सकता हूं, है ना। तो इस पूरे पार्ट का डिफरेंशियल मेरे पास क्या बनेगा, डी ऑफ ई टू द पावर जी एक्स, और मल्टीप्लाइड में तो एफ एक्स आएगा ही आएगा। अब ये पार्ट जो है ई टू द पावर जी एक्स मल्टीप्लाई होगा इससे एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इस पूरे पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो उसको मैं लिख दूंगा डी ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे वही सेम चीज बन गई कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स, फिर ये पार्ट प्लस में आ जाएगा यही सेम पार्ट, और इनटू में डी ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, वापस प्रोडक्ट रूल बन के मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस डी वाले जो अंदर वाले पार्ट है उनको ले लेंगे, मतलब समझ लीजिए आप कि फर्स्ट और सेकंड जो है विदाउट द डिफरेंशियल उनको ले लेंगे हम। तो ये मेरे पास वही आ जाएगा। इसको एक बार पेन पेपर से ट्राई करके देखना, बहुत मतलब फील आ जाएगी फिर हाँ कैसे करना है, और फिर ये सारा जितना भी सिस्टम है ना ये सब चीजें आसान लगने लग जाएंगी, बहुत आसान। चलो अब हम इन क्वेश्चन पे आते हैं। ओके सो ये जो एक्सप्रेशन है उसको मैंने यूं लिख लिया, फाइन। अब मेरे पास कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे को डेरिवेटिव दिख रहा है, तो इसी में मतलब मैं वो करूंगा इस पार्ट को इन्वॉल्व करूंगा, मैं डी वगैरह बनाऊंगा, ठीक है। तो इस पार्ट को मतलब यहाँ पे डी एक्स है ही ऑलरेडी, तो इस पार्ट को मैं हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ डी ऑफ यहाँ पे प्लस था ना तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ, माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। और यहाँ पे क्योंकि e टू द पावर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स में मल्टीप्लाई में था तो मैं इसको वापस वो बना सकता हूँ मतलब अंदर वाले फॉर्म में कि दिस विल बी डी ऑफ माइनस ऑफ e टू द पावर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। समझ आ गया होगा, ठीक है। अब e टू द पावर cos इनवर्स ऑफ x जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो उसको मैं अलग से लिख देता हूँ e टू द पावर cos इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पे ये है क्वांटिटी dx तो ही। अब ये मेरे पास बचा हुआ है, मैं इसको माइनस को एक बार बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास माइनस बाहर आ गया, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे dx भी है, तो dx में एक्चुअली ये पार्ट जब जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, डी ऑफ माइनस ऑफ, ये लिख के समझाना पड़ेगा, ये डी ऑफ माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब समझ आ गया, अब दिख रहा है ये कैसे बन रहा है। हालांकि मैंने इसको तोड़ के वापस बनाया यूवी फॉर्म में, तो मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो कि तुमने क्या किया, कॉस इनवर्स एक्स तुम्हें जैसे देखा तो उसके बाद जो अगला पार्ट मतलब जो बच रहा है पार्ट उसको तुम कर लो। मैं इस वाले उसमें क्वेश्चन में करके बता दूंगा ऐसे। अब ये तुम्हें दिख रहा है ना कि ये दिस एंड दिस, समझ आ गया होगा कि ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो इसका आंसर सीधा है माइनस ऑफ e टू द पावर cos इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। दिस इज द आंसर। प्लस ही तो आएगा, वो छोड़ो फालतू बातें हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें फिर हम वही चीज लगाएंगे
इसका मेरे को डेरिवेटिव बताओ अब क्या आएगा, x cos x, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x sin x प्लस cos x, तो इसका डेरिवेटिव हम करते हैं, डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बीच में प्लस माइनस भी दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि टर्म्स अलग अलग आ गई, तो उसमें भी हमें करना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं। हम इसमें करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा cos x का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बच जाएगा x cos x। तो सिंपली मेरे पास बच जाएगा x cos x। तो अब मेरे को यहाँ पे वो ढूंढना है, मेरे पास यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। इसको मैं तोड़ के लिखता हूँ, मेरे पास आ जाएगा x cos x, ठीक है। यही है ना एक्चुअली, cos ये एक्चुअली है क्या, cos स्क्वायर x ही तो है, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरे को x cos x चाहिए था, ठीक है। अब वैसे तो सिंपली आप देखो, इसको देखना चाहो तो, करना चाहो तो वेरीफाई तो कर लो। वैसे सिंपली ये हो जाएगा कि ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है, तो ये वो पार्ट है जो कि डिफरेंशिएट नहीं हुआ, तो दिस पार्ट मल्टीप्लाइड बाय दिस पार्ट, यानी कि आंसर का आंसर आ जाएगा e टू द पावर x sin x प्लस cos x मल्टीप्लाई में cos x अपॉन x। बस खत्म। अब देखा कितनी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन, मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिखा और ये आंसर आ गया। अब कई लोग इसमें क्या करेंगे, पहले तो ये अलग अलग करेंगे, फिर ढूंढेंगे कि मेरे को कौन से वाले पार्ट में वो लगाना है, बाय पार्ट्स लगाना है। या फिर कई लोग इसको यूं भी करेंगे कि इस पूरे पार्ट को ले लेंगे t, फिर उसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, टाइम लगेगा उसमें। ये देख लो कितनी जल्दी आसानी से हो गई। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे a टू द पावर x आ गया। अब a टू द पावर x में क्या होगा हमारे पास, अब उसका सोचो, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय ln a, ठीक है। ln a मेरे को कहाँ दिखा, मेरे को ये दिख गया, बस खत्म क्वेश्चन, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको छोड़ो, ये जो बचा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी कि a टू द पावर x मल्टीप्लाई में ln x अपॉन e होल टू द पावर x, ये आंसर है। वेरीफाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो ln e, मैं इसको डेरिवेटिवल फॉर्म से बता देता हूँ, a टू द पावर x ln e, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो भी बच रहा है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे डेरिवेटिव होगा, तो ln x आ जाएगा। हाँ ये है, देख लो, इट्स सिंपल। ओके, सो आज की वीडियो का जो मोटो था न्यू ईयर पे आपको ये इतनी आसान चीज बताने का, वो पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक अपने आप खुद से कर देना, एंड ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय। और इस विजन से अब सारे इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन थे उनको देखना शुरू कर देना, बहुत आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन। बाय बाय।